नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाणक्य नीति की इन कुछ बातों पर अमल करें तो उससे अपने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, वो भी बिना लड़े और हंसते हंसते। हेलो दोस्तों, सफल व्यक्ति के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी कई दुश्मन होते हैं जो सफल होने की राह में आगे बढ़ रहे होते हैं। जाहिर है कई बार ये दुश्मन तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे में जरूरी है कि खुद को अपने शत्रुओं से बचा कर रखा जाए। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने शत्रु से बचने और शत्रु को मात देने के खास तरीके बताए हैं। यदि उन्हें अपना लिया जाए तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। आचार्य चाणक्य ने दुश्मन से लड़ने का एक आसान तरीका बताया है, इस तरह से आपकी जीत पक्की हो सकती है। खास बात यह है कि इस तरीके से आपके शत्रु से लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आप सिर्फ थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके ही शत्रु को हार का स्वाद खा सकते हैं। जीवन की तमाम तकलीफों का समाधान चाणक्य नीति में बताया गया है। किन लोगों पर भरोसा करें, कैसे दुश्मनों पर जीत हासिल करें, ऐसे कई विषय हैं जिस पर आचार्य चाणक्य ने अपने विचार साझा किए हैं। इन्हें अपनाने वाला हमेशा खुशहाल जीवन जीता है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए चाणक्य ने एक अचूक नीति बताई है जिसे अपनाकर शत्रु को कड़ा सबक सिखा सकते हैं। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को सजा देने का यह ऐसा तरीका है जिसका कोई तोड़ नहीं। आइए जानते हैं चाणक्य ने विरोधियों को देने के लिए कौन सी कठोर सजा बताई है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना कि इस वीडियो में क्या खास है। जो पूरे संगीत दुश्मन पर जीत हासिल करने का यह अचूक उपाय है जिसमें न किसी हथियार की जरूरत है न ही सहयोगियों की। आप अकेले ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो सीधे उसके कलेजे पर वार करेगा। विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो यह उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकलना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएगा और यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब कोई अपना हमें धोखा देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता क्योंकि वह दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौकों पर सबक सिखाना है और बदला लेना है तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। ऐसा कर आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं। दूसरा लोभ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपके किसी भी शत्रु को हारने का लोभ भी एक असरदार उपाय है। आचार्य चाणक्य के अनुसार लोभ देकर शत्रु को उसके लक्ष्य शत्रुता से भी भड़काया जा सकता है। शत्रु को किसी भी प्रकार के लोभ में डालकर उसके लक्ष्य को भ्रष्ट किया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार लोभ मनुष्य को निर्मल बना देता है। गलत चीज भी ऐसी स्थिति में सही लगने लगती है। दुश्मन भी दोस्त के समान उस समय लगता है जब लोभ की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चाणक्य के अनुसार लोभ में पड़ने पर वह अपने दुश्मन को भी अपना हित करने वाला मित्र प्रतीत करने लगता है। तीसरा, गुस्से पर हो काबू। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है, इसलिए गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें, आप जरूर जीतेंगे। आत्मतुल्य बलम शत्रु विनयन बलेन। इस श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने दुश्मन को मात देने से पहले उससे जुड़ी कर जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों के बारे में पता चलेगा। उसी के आधार पर आप दुश्मन को हराने की रणनीति तैयार कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि दुश्मन को हराने के लिए हमेशा बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यदि कोई आपका अपमान करता है तो गुस्सा करने की बजाय शांत रहे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के समक्ष शांत रहना ताकत का प्रतीक होता है। मगध राज्य में एक समय में महाराज नंद का शासन था। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में चाणक्य भी पहुंचे और दरबार के एक आसन पर जाकर बैठ गए। उन्हें आसन पर बैठा देख महाराज नंद ने उनका अपमान किया और वहां से बाहर जाने को कहा। इस पर चाणक्य ने कहा कि मनुष्य अपने गुणों से ऊपर होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। हालांकि चाणक्य को महाराज की बात इतनी बुरी लगी और बहुत गुस्सा आया, लेकिन चाणक्य ने धैर्य से काम किया और उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर नंद को सत्ता से हटाकर न केवल अपमान का बदला लिया बल्कि एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना डाला। चौथा, शत्रु को कम ना समझे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम ना समझे। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप उसकी कमजोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्रतिलोमन दुर्जन। चाणक्य नीति के इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने शत्रु के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कमजोर है या बलशाली, इसका पता होने पर ही उसके खिलाफ नीति बनाई जा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे हराने के लिए व्यक्ति को उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन का स्वभाव दुष्ट है, वह छल करने वाला है, तो उसे हराने के लिए उसके विरुद्ध यानी उसके विपरीत आचरण करना चाहिए। साथ ही चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन अगर आपके बराबर का है तो उसे विनय पूर्वक या बल से मात देना चाहिए। वो कहते कि हथियार से वार करने से पहले उसे अपने नीतियों को जाल में फंसाना चाहिए ताकि वह चाहकर भी निकल ना सके। पांचवा, खुद पर भरोसा रखें और मौन रहे। ताकतवर
ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए और उसे हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कभी ना कभी गलती करेगा और आप उसका फायदा उठाकर जीत हासिल कर लेंगे। अपमान को लेकर चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का अपमानित होने पर चुप रहना चाहिए और अपमान करने वाले की तरफ देखकर मुस्कुरा देना चाहिए। वह बताते हैं कि मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। मौन की स्थिति में सामने वाले को आपकी स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाता। नंद महाराज द्वारा अपमानित होने पर भी चाणक्य उग्र नहीं हुए और मौन साधक काम जारी रखा और नंद को गद्दी से बेदखल कर दिया। छठा, सावधानी, सतर्कता और संयम से काम ले। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। दुश्मन को हराने के लिए हर वक्त सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क रहने से आप दुश्मन की चाल पहले ही भांप जाएंगे और परेशानी में नहीं फंसे, इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति हमेशा सतर्क रहे। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लेते हैं तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप मुश्किल में नहीं फंसे। संयम खोने से स्थितियां केवल बिगड़ती है, इसलिए कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़े। अगर आप संयमित रहेंगे तो दुश्मन को भ्रमित करने में कामयाबी पा सकते हैं। सातवां, हार ना माने, कभी भी हार ना माने। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, घबराए नहीं। ना ही ताकतवर दुश्मन को देखकर हिम्मत हारे। अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाएं। एक ना एक दिन दुश्मनों के आगे घुटने जरूर टेक देगा। आचार्य चाणक्य कहना है कि जरूरी नहीं हर लड़ाई शारीरिक बाहुबल से ही जीती जाए। आप कुछ लड़ाइयां अपने दिमाग के बल पर भी जीत सकते हैं। दुश्मन अगर ज्यादा बलवान है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आपका दुश्मन कमजोर हो जाता है। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के मुताबिक कठिन से कठिन परिस्थिति में व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। चिंता करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती है। अगर आप चिंता में होंगे तो ये जानकर आपका दुश्मन खुश हो जाएगा, इसलिए धैर्य धारण करके ही हमेशा समस्या की निवारण करना चाहिए। हस्तगत पर शत्रुओं न विश्वसेत। आचार्य चाणक्य ने आगे कहा है कि विजय पाने के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने वश में आए हुए शत्रु पर कभी विश्वास न करे। विजय हासिल करने के बाद मनुष्य को अपने शत्रु पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि सदैव सतर्क रहे। यदि शत्रु को किसी कारण से क्षमा भी कर दिया जाए तो भी कभी उसे अपनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उन्हें धोखा होता है, शत्रु उन पर आक्रमण कर देता है और वे विनाश से बच नहीं पाते। बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने पक्ष के अधिकारियों तथा संबंधित व्यक्तियों में किसी प्रकार के पापाचार पूर्ण कार्यों को देखे तो उसे समाप्त करने का प्रयत्न करें। आशा है आपको पसंद आई होगी। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कलयुगी अवतार किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।